जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो बेसिकली पिछले सेशन में हमने जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज के जो सेशन रहेगा इसमें अध्याय 5 समांतर श्रेणी जो कि आपकी है लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ए टू जेड आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टाइम को बिना वेस्ट करते हुए। सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हमने फार्मूला आपको बता दिए, डायरेक्ट यहाँ पर आप फार्मूला बताएंगे और आंसर आपको लेकर आना है। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी रह गए हैं वो कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एपी आपको दी रहती है। एपी तो एपी क्या है, आपको एपी सबसे पहले दी है 3 8 13 18। ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से एपी दी है और इनमें पूछा गया है कि कौन सा पद 78 है। इस तरीके से पूछा गया है, जो कौन सा जो है पद है वो 78 है। ठीक है, यहाँ पर 78 के बारे में पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा पद 78 है। सबसे पहले इसमें हमें निकालना रहता है ए। आपको पहले से प्रोसीजर हमने ऑलरेडी बता रखा है, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है अध्याय 5 की, जो कि समांतर श्रेणी के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को और हमने फॉर्मूले को बताए थे, तो उन्हें ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पर होगा 3। ठीक है, अब डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू क्या है, तो डी इक्वल टू है 8 - 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो डी की वैल्यू यहाँ से हो गई है कंप्लीट। अब क्या करना है, यहाँ से हमें निकालना है एन का पद, मतलब कौन सा पद 78 है उसकी वैल्यू निकालना। मतलब ए एन की वैल्यू आपको 78 दी हुई है, एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको एपी का एन बा पद 78 है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ए एन वाला फार्मूला लगेगा। ए एन आपका हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतनी वैल्यू होने के बाद आपको यहाँ लिखना है 78 इक्वल हो जाएगा आपका 3 + n - 1। आपको वैसे के वैसे ही पुट करना है इंटू डी 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 78 जो 3 को पहले इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से 78 में से 3 जाएगा, डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं, फटाफट से कंप्लीट होगा। तो यहाँ से जाएगा 75 आपका इक्वल टू बचेगा यहाँ से n - 1 और इंटू में बच जाएगा 5। अब यहाँ इंटू में है 5 तो ये बटे में जाएगा, तो बटे में जाएगा तो हम इधर का पोर्शन में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 75/5 इक्वल टू हो जाएगा n - 1। ठीक है, इतना वैल्यू हुआ। इतना वैल्यू होने के बाद अब n की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो सबसे पहले ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो यहाँ आपको बच जाएगा 15 इक्वल टू n - 1। ये माइनस का 1 प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू n की वैल्यू आपकी 16 है। मतलब जो n a60 की जो वैल्यू है, a16 की जो वैल्यू है वो 78 है। आपको इस तरीके से लगा लेना है। तो यहाँ पर एपी का 16वां पद जो है 78 है। ठीक है, इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला लघुत्तरीय प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया है। तो आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया समझ में, कमेंट कर दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम हो। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन आज के सेशन में महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन उसी तरीके का है। यहाँ पर एपी दी है, इसमें से पूछा गया कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया। तो एक एपी है, सबसे पहले एपी लिखते हैं। एपी दी है, यहाँ पर आपको दी है एपी। एपी दी है यहाँ पर 3, 15, आपको दी है यहाँ पर 27। ठीक है, और यहाँ दी है तो 39। तो ये एक एपी दी है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ पर पूछा गया पद के बारे में पूछा गया है। अभी तक क्या पूछा था, अभी तक ये पूछा था कि यहाँ पर पद कौन सा है। ठीक है, ये पूछा था। और यहाँ पर पूछा गया था कि ये पद है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पूछा था। बट अब यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने, यहाँ पे पूछा है कि 54वें पद ऐसा कौन सा पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक। यहाँ पर पद के बारे में पूछा गया है और उससे 132 अधिक ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देखना होगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से वीडियो को जरूर। सबसे पहले ए निकालेंगे, तो ए की वैल्यू 3 आपको पता है। और उसके बाद निकालते हैं हम यहाँ पर डी। तो डी की वैल्यू हम निकालेंगे 15 - 3 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। जो बच्चे पहली बार डी की वैल्यू निकाल रहे हैं उनको सभी को बता दें कि डी इसे बोलते हैं ए1, वैसे बोलते हैं ए2। ए2 में से ए1 को घटाएंगे तो डी की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर कहलाता है, जिसे हम डी बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे बोला गया था कि 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ पर पूछा गया है कि 54वें पद से कौन सा पद जो है वो 132 अधिक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखना है आपको ए एन इक्वल टू 54वें पद। तो ए4 की जो वैल्यू है
वो किससे अधिक है, प्लस 132 अधिक है। ठीक है, एक कौन सा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक समीकरण बनेगा। ठीक है, इतना प्रोसीजर, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से प्रोसीजर रखना है, ध्यान से वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आप सभी के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, या आप जो है ना an की फार्मूला इधर रखना है, एक an का फार्मूला इस साइड लगाएंगे, जैसा कि हमने अति लघुत्री का एक प्रश्न किया था उसी टाइप से रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले an का फार्मूला यहाँ लगा लेंगे, तो an बराबर क्या होता है, तो an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू a 54 की वैल्यू, a 54 की वैल्यू, तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस, यहाँ पर n की वैल्यू 54 है, तो 54 माइनस वन इंटू डी करना है, और प्लस आपको 132 कर लेना है। ठीक है, इतना प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, ये वाला फार्मूला, दोनों साइड हम दोनों साइड फार्मूला रखेंगे, तब हमको यहाँ से जो है डी की वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। ठीक है, किस तरीके से मिलेगी, ध्यान से देखना है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो ए है, ये ए को इस साइड पक्षांतर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये ए प्लस में माइनस में आएगा, तो ये दोनों एक कट जाएंगे, तो डायरेक्ट हम काट देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप समझ आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा आपका 24, 54 में से वन माइनस होगा, तो यहाँ पर जाएगा 53, 53 डी। ठीक है, प्लस 132 बचेगा। इतना प्रोसीजर आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इतना प्रोसीजर समझ में आने के बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में अब जो है इसको और हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करें कि इसका जो है वैल्यू ठीक हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम 53 को जो है उस साइड इंटू में लेके जाते हैं। ठीक है, 53 यहाँ पे प्लस का है, अगर उस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से एक डी ऑलरेडी यहाँ पर है, तो ये डी कट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, आप देखेंगे ये है प्लस का और ये इधर है माइनस का, क्योंकि जब इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर एन डी हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा। जब इसका तोड़ेंगे इंटू करेंगे अंदर, तो एन डी इंटू और माइनस, और फिर माइनस का डी यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस का डी जब 53 डी के साथ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस का है, जब माइनस में जाएगा, आप देखिए इस तरीके से होगा, यहाँ पर बताते हैं, जो एन माइनस वन डी है, जब इसका अंदर इंटू होगा तो ये हो जाएगा एन डी माइनस, और हो जाएगा डी माइनस का डी, और ये 53 प्लस का डी है, तब ये पक्षांतर उधर होगा, तो ये भी माइनस का 53 डी यहाँ पे लिखाएगा, तब ये दोनों ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 54 डी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, प्रोसीजर, तो इसे हम सॉल्व करते हैं और उधर लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, हमने ऑलरेडी आपको बता दी किस तरीके से प्रोसीजर आएगा। तो यहाँ पर रहेगा n माइनस 54 का d। ठीक है, और इधर हो जाएगा इक्वल, इक्वल होने के बाद आपको यहाँ पर 132 इस साइड ही रहेंगे, 132 यहाँ तक प्रोसीजर आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर जो है आपको अगला प्रोसीजर रखना पड़ेगा। अगला प्रोसीजर क्या है, डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, डी की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। ये जो है ये अंदर कोष्टक में रहेगा, सॉरी, ठीक है, ये अंदर कोष्टक में रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 54, और यहाँ पर डी की वैल्यू हो जाएगी 12, और आपका हो जाएगा इधर इक्वल टू 132। ठीक है, इतना प्रोसीजर होने के बाद जब 12 का इसके अंदर इंटू होगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, तो 12 को हम इंटू क्यों करें, हम डायरेक्ट इधर नीचे लेके आ जाएंगे, पक्षांतर इस साइड कर लेंगे, तो ये बटे में आ जाएगा, इंटू से रहेगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 54 इक्वल टू 132 अपॉन 12। ठीक है, ये इससे कटेगा, कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपको 11 बार में। ठीक है, तो 11 यहाँ जाएगा n माइनस 54, 54 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू मिल जाएगी, तो 54 प्लस 11, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 65 आ जाएगा लगभग। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे 65 मिल चुकी है, और ये इसका सॉल्यूशन है। वो कौन सा पद है, 65वां पद है, जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपको मिल चुकी, जो एन है मतलब इसकी वैल्यू है 64। ठीक है, यहाँ पर जो है 65, ठीक है, सॉरी 65वां पद है जिसकी जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा और एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरी तरीके से समझा सके। बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से आपको जो है हम स्टार्ट किया है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन अलग आएगा। यहाँ पर है एक एपी दी है जिसमें 31वां पद याद करना है आपको। ठीक है, जिसका जो है 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले वहां पर हमें जरूरत पड़ती है प्रथम पद और सार्वंतर की, तो सबसे पहले हमें पड़ती जरूरत प्रथम पद की, तो ये नहीं दिया है। डी सार्वंतर भी नहीं दिया है। दिया क्या है, दिया क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि 31वां पद ज्ञात करना है आपको। 31वां पद मतलब कि A31 ज्ञात करना है। ठीक है, इससे पहले इसमें और क्या दिया है, तो जिसका 11वां पद 38 है, मतलब कि यहाँ पर 11वां पद मतलब A11 की वैल्यू दी है। A11 कितना है, 38 है। सेकेंड प्रोसन यहाँ पर है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद मतलब कि A16 इक्वल टू 73। इतना प्रोसीजर आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, अब क्या करेंगे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इनके समीकरण बनेंगे। किस तरीके से समीकरण बनेंगे आप ये समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले A11 को इधर साइड में सॉल्व, इधर नीचे साइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे हम हटा देते हैं, पहले इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो A11 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, A11 की जगह पे लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पर n की वैल्यू है 11 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और इक्वल टू 38 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसे सॉल्व और करेंगे, तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, तो जाएगा a प्लस 10 का d इक्वल टू 30 का 8, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसे दे दीजिए। सेकंड क्या दिया था, a 16 की वैल्यू दी थी 73, तो इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 73, ठीक है। आई होप अभी सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आने के बाद अगला प्रोसीजर, यहाँ बच जाएगा a प्लस 15 और डी, ठीक है, और ये आएगा 73, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण मिल चुके हैं। अब दोनों समीकरण आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। दोनों समीकरण में फार्मूला बता दिया और दोनों को हल करेंगे। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से हल करने पर, इन दोनों को हल करेंगे, तो हल करने पर क्या वैल्यू आएगी दोनों, ठीक है। एक ये समीकरण, दो समीकरण यहाँ लिखेंगे आप, समीकरण नंबर 1 एंड एवं 2 से, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे सबसे पहले, a प्लस 10d इक्वल टू 38, और यहाँ पे मिल जाएगा आपका a प्लस 15d इक्वल टू 73, ठीक है। अब वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से आपको, वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। हमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से हम हल करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, ठीक है। किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिल जाए, a की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर आपको, जो है वैल्यू आपको देखेंगे तो एक ही वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर, इसको हम जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक ही वैल्यू आपको -32 मिलेगी, ठीक है। क्यों, कैसे मिलेगी वो देखिए। सबसे पहले तो 73 में से जब हम 38 घटाएंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 73 में से 38 घटाएंगे तो 32 बचेगा माइनस का। यहाँ पर 10 में से आप जो है इधर से ऊपर घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर होगी डी की वैल्यू आपको मिलेगी 7, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, शायद प्रोसीजर इतना सही है। हाँ, इतना प्रोसीजर ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इतना सॉल्यूशन हमने कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इस प्रोसीजर से, ठीक है। इस प्रोसीजर में थोड़ा सा मैचिंग करना पड़ेगा, थोड़ा यह इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इतना सही है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू जो है इतनी आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू -32 और डी की वैल्यू आएगी 7, और यहाँ से आप क्या ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद हम निकालते हैं डायरेक्ट। तो a 31 की वैल्यू रखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से, और इसके बाद हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 का d, ठीक है। 31 में से जाएगा तो यहाँ 30 का d हो जाएगा, और प्लस a हो जाएगा इक्वल टू, और d की वैल्यू हमें पता है तो a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू -32 रखेंगे, जो कोष्टक में रहेगा, प्लस 30, और d की वैल्यू 7 इधर इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हम लिख देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। फुल्ली आंसर इससे 178 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो इसे कंपेयर करके देख लीजिए, राइट आंसर a 31 की वैल्यू 178 आएगी। यहाँ से देखेंगे आप तो 30 का जब 7 से इंटू होगा तो 7 जुने शून्य और 7 3 21, तो 100 210 हो जाएगा। 210 में से यहाँ पर जो है 32 माइनस करेंगे तो 178 आएगा, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ से अगर थोड़ा प्रोसीजर अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो यहाँ पर जो है थोड़ा एक समीकरण लगाना पड़ता है, वो जो यहाँ पे मिसप्रिंटिंग के साथ, या मिसप्रिंटिंग या तो नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसे दोबारा से एक बार क्वेश्चन को बता देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कवर करते हैं, इसे भी रफ करते हैं। और जितने बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं और सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, इससे भी महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन उठकर आने के चांसेस हैं। यहाँ पर बोला क्या गया, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। मतलब कि 8 के यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, 8 के जो है प्रथम 15 जो गुणज है उनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। उनका आपको योग ज्ञात करना है, ज्ञात करो, इस तरीके से बोला गया है। तो 8 के 15 गुणज, मतलब कि 8 का पहाड़ा पूरा, 8 16, ठीक है, 24 और 32, इसी तरीके से आपको 15 पद की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। 15 पद की वैल्यू निकालनी है, तो 15 पद की अगर वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आपको यहाँ सारवंतन निकालना है, डी निकालना है, डी निकालने के बाद आपको जो है सभी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले A1 की वैल्यू, A1 इक्वल टू हो जाएगा आपको 8, A2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, A3 इक्वल टू हो जाएगा 24, और A4 हो जाएगा इक्वल टू
32। ठीक है, इतनी वैल्यू आई होप समझ में आ गई, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि ये एपी भी है कि नहीं है, क्योंकि एपी में सभी को के बीच का अंतर एक जैसा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एपी लगा सकते हैं, नहीं तो एपी नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो आई होप आप 8 का पढ़ा है तो 8 का ही अंतर रहेगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि 8 की गुणज आपने बोल दिया, 8 के प्रथम गुणज, तो आप 16 में से अगर 8 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, तो सार्वंतर आपको ए मिल जाएगा 8, डी मिल जाएगा आपको 8, यहाँ पर 8। ठीक है, दोनों के आंसर 8 आ जाएंगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ गया। बोला गया है 8 के प्रथम 15 गुणज निकालना है, मतलब ए एन की एस एन की वैल्यू निकालनी है आपको, एस एन की वैल्यू निकालनी है और एन की वैल्यू यहाँ पर 15 आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एस 15 की वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, तो करते हैं फार्मूला, फटाफट से पुट करते हैं और लास्ट जो क्वेश्चन से रहेगा, और हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करा देंगे, वो जो पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, वहां पर एक जो है क्वेश्चन बताएंगे, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बुक में आपको नंबर बता देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एस एन की फार्मूला रखना, एस एन बराबर होता है n/2, अंदर रहता है 2a, ठीक है, प्लस रहता है n-1 और इंटू डी रहता है। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे फटाफट से। एन की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ 15 है, तो 15/2, 2 की और इंटू ए की वैल्यू आपको 8 है, और प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर 15 है। ठीक है, 15 माइनस 1 और 1, और डी की वैल्यू आई होप सभी को पता है कि 8 है। ठीक है, तो इतना वैल्यू यहाँ पर सही में आ गया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ से 2 से ये 2 काटते हैं अंदर। ठीक है, डायरेक्ट अगर हम काट देंगे तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बचेगा क्या क्या यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे क्या क्या अंदर बच सकता है। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये 2 से अंदर हम पूरा काटेंगे। ठीक है, फटाफट से काटेंगे अंदर, तो यहाँ पर आपको वैल्यू बच जाएगी 15 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपका 7, और यहाँ बच जाएगा आपका 8। ठीक है, इतनी वैल्यू बचेगी अंदर। इतनी वैल्यू बचने के बाद, और यहाँ पे इसका सोल्यूशन 8 चतुर 56, 56 प्लस 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में और 15 है इंटू में रहेगा। इसका सॉल्यूशन अगर आगे हम देखें तो ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 15, 15 में 64 का इंटू करेंगे तो आता है 960, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 960। ठीक है, तो ये S15 की वैल्यू आपको 960, मतलब गुणोजों का योग 960 है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं और एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन लघुत्री का, और एक लास्ट क्वेश्चन वो बचा लघुत्री प्रश्न से रिलेटेड, जो कि महत्वपूर्ण है आपकी 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि आने वाले एग्जाम के, अगर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं, आने जो भी आप अगले एग्जाम होंगे आपके 2026 से लेकर 2030 तक, सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन उठकर आएगा। ठीक है, और हमने अलग से क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, और आप अगर चाहे तो क्वेश्चन का हम एक पीडीएफ बना देंगे, क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि जो है आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये कवर। अब कवर करने के बाद एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति लघुत्री से। ठीक है, पूछा है रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की है। ठीक है, फिर उसने अपनी अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाई। मतलब यहाँ बोला गया है कि राम जो कली है प्रथम सप्ताह में उससे 5 रुपए बचाए, सेकंड उसने साप्ताहिक में, मतलब एक सप्ताह में उसने 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दी। ठीक है, अब क्या, यदि n वे सप्ताह में, यहाँ पर सप्ताह का नाम नहीं बताया, n लिख दिया है, n वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है, तो n की वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले ए बी बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो प्रथम पद क्या बोलते हैं, एन, फिर आता है A2, फिर आता है A3, फिर आता है A4, फिर आता है A5, फिर आता है A6। तो हमें एपी बनाना पड़ेगा खुद से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब एपी किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको 5 कॉमा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है सबसे पहले पद था 5। ठीक है, 5 बचा है, कॉमा यहाँ पर 5 लिखना है, प्लस सेकेंड सप्ताह में 1 रुपये 75 पैसे उसने बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपये 75 पैसे 5 रुपए। ठीक है, प्लस यहाँ पर इसके बाद हो जाएगा 1 रुपये फिर 75 पैसे, फिर फिर आपको यहाँ पर इसका देखो 1 रुपये 75 पैसे, फिर जो है 1 रुपये 75 पैसे लिखना है। ठीक है, फिर आपको करना है 1 रुपये 75 पैसे इंटू यहाँ पर 5 का इंटू करना है इसमें। ठीक है, प्लस फिर 1 रुपये 75 पैसे बढ़ाए। ठीक है, और प्लस 1 रुपये 75 पैसे आपको लिखना है, और फिर आगे इस तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा इंटू, तो इस तरीके से इसकी एपी बनेगी। अब अर्थात मतलब आप इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या यहाँ पे। तो आपको बताते हैं, 1 रुपये पहले था 5 रुपये बचत पहले सप्ताह में, फिर उसने अगले सप्ताह में क्या किया, उसने 1 रुपये 75 पैसे की बचत बढ़ा दी, तो हो गया यहाँ पर 6 रुपये 75 पैसे। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर उसने अगले सप्ताह में फिर बढ़ा दी,
तो फिर हो गया इसका 8 रुपये 50 पैसे। फिर बढ़ाई तो हो गया 10 रुपये 25 पैसे। तो इस तरीके से ये एपी बन जाएगी न्यू। नीचे वाली एपी अगर आपको समझ में आए तो नीचे अच्छा ठीक है, ऊपर वाला समझ में आए तो ऊपर वाली ठीक है, ठीक है, दोनों साइड इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर करना है सारवंतर निकालना है और इसका ए पद निकालना है। तो आप सभी को पता है कि ए कितना है, 5 है, और सारवंतर किस हिसाब से बढ़ रहा था, 1.75 के लिए, तो वो डी आपका हो जाएगा 1.75, ठीक है, ये हो जाएगा डी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब 90वें सप्ताह में उसने साप्ताहिक बचत कितनी मिली थी उसको, 20 रुपये 75 पैसे, मतलब 20 रुपये 75 सबसे आखिरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालना है, क्या निकालना है, ए एन की वैल्यू यहाँ पर दी है, ए एन की वैल्यू दी है 20 रुपये 75 पैसे। अब इसकी वैल्यू निकालना, आई होप सभी को यहाँ से प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आगे का जो बच्चे पिछली वीडियो देखे उनको समझ आ गया। यहाँ पर ए एन की वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है इधर, n-1 इंटू डी इक्वल टू 20 रुपये 75 पैसे लिखना है इधर, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे इस साइड में, इस साइड में वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, एन की वैल्यू नहीं पता है तो एन की वैल्यू -1 20 लिख देना, डी की वैल्यू है तो 1.75 लिख देना इक्वल टू 20 रुपये 75 पैसे इधर लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगला प्रोसीजर हम इधर देख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद यहाँ से जो वैल्यू है 5 इधर पक्षांतर करेंगे हम, तो बचेगा यहाँ पर क्या, n-1 बचेगा 1 रुपये 75 पैसे, यहाँ इंटू बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 20 रुपये 75 पैसे में से जब हम 5 रुपये घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 20 रुपये 75 पैसे -5 रुपये, यहाँ बचेगा 15 रुपये 75 पैसे, ठीक है। अब यहाँ बचेगा क्या, बचेगा 15 रुपये 75 पैसे, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, जो 1 रुपये 75 पैसे उसका इधर पक्षांतर कर लेंगे डायरेक्टली यहीं पे, 1 रुपये 75 पैसे इधर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे n-1। तो इनमें से अब इनको काटेंगे तो इन दोनों को जब कटेगा तो ये 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा n-1 इक्वल टू 9। अब जो 1 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, आने के चांस 100% है। अर्धवार्षिक एग्जाम हो, प्रीबोर्ड हो, जो भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा, 100% मिलेगा क्वेश्चन। अगले जो सेशन रहेगा आपको, उस सेशन में हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो हम सभी को यहाँ पर कवर करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो वीडियो की कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है।